निधि के सिस्टम से आवाज आई, आपने स्पाइडर बीस्ट के एबिलिटी पॉइंट कंज्यूम कर लिए है, विस्काउंट सोल लेवल हासिल कर लिया है। निधि की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं था। विराट ने उसके हैरानी वाले एक्सप्रेशंस को समझ लिया था। उसने कहा, यह छोटा सा प्राइस तुम्हारे सैक्रिफाइस और तुम्हारे करेज के लिए। विराट ने आगे कहा, मुझे यकीन है ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। इतना कहकर विराट वहां से जाने लगा। निधि ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। विराट कुछ सोच ही रहा था। तभी एलिस ने कहा, ड्यूक कैसा रहेगा? विराट ने चिल्लाते हुए कहा, ड्यूक। उन दोनों को नहीं पता था कि उनकी डेस्टिनी आपस में जुड़ी हुई है। निधि पाठक रेडन ग्रह की पावरफुल फैमिलीज में से एक पाठक फैमिली की छोटी बेटी थी। उसे कभी भी अपनी फैमिली का प्यार नहीं मिला। उसके पिताजी अभिमन्यु पाठक की 2 बेटियां थीं, एक निधि, दूसरी जोया। निधि 17 ईयर्स की है और जोया उससे 4 साल बड़ी है। जोया 21 साल की है। जिस दिन निधि का जन्म हुआ था उसी दिन निधि की दादी वैशाली ने रेडन ग्रह पर आखिरी सांस ली थी। तब से ही निधि के दादा शंकर पाठक और उसके पिताजी अभिमन्यु पाठक निधि से नफरत करते थे। निधि के कानों में अभी भी उसका नाम गूंज रहा था। जाते हुए विराट ने उस स्पाइडर बीस्ट को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में डाल लिया। ये देखकर निधि ने कहा, क्या लड़का है, इसके पास स्टोरेज ऑब्जेक्ट भी है। इसने मुझे 1 सेकंड में किंग लेवल से विस्काउंट लेवल पर पहुंचा दिया। और पता नहीं इसने कौन सी टेक्निक यूज की थी। मैंने तो पहले ऐसी टेक्निक्स के बारे में कभी नहीं सुना। विराट धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गया था, पर वो अभी भी ड्यूक के बारे में ही सोच रही थी। उसने अपने आप से ही कहा, क्या ये सुप्रीम लेवल पर पहुंच गया है? क्या सुप्रीम लेवल पर कोई भी इतना पावरफुल हो सकता है? उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, निधि निधि। तब जाकर वो होश में आई। उसने देखा वहां पर विस्काउंट लेवल के लड़कों की टीम आ चुकी थी। उन्होंने पूछा, मिस निधि आप ठीक तो है? निधि में हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद उन्होंने कहा, उस स्पाइडर बीस्ट ने सभी को बहुत परेशान कर रखा है। उसका लेवल विस्काउंट सोल लेवल के फाइनल स्टेज पर है। वो कहाँ गया? आज उसे नहीं छोड़ेंगे। निधि ने हाथ उठाकर इशारे करते हुए कहा, उस तरफ। वो लड़के उसी दिशा में बढ़ जाते हैं और निधि अपने टीम मेट्स के साथ वापस आ जाती है। ये उनका कैंपस नहीं था। निधि और उसकी टीम अभी 9th कैंपस में ट्रेनिंग ले रही थी। यहाँ तो ये सब 1 दिन के कैंपस विजिट पर आए थे। ये सभी वहाँ के एरिया को स्टडी कर रहे थे जब उस बीस्ट ने उन पर हमला कर दिया। आज तो वे सभी बाल बाल बचे थे। एक छोटे से घर में एक औरत सुबक सुबक कर रो रही थी। उसकी बेटी रोते रोते उसके आंसू पोंछ रही थी। वहां एक लड़का भी था जो उन्हीं की तरह दुखी था। ये विराट की छोटी सी फैमिली थी। अभी विराट को गए 2 दिन ही हुए थे। सन्नी ने स्वाति जी से कहा, आंटी आप देखना 8 महीने बाद विराट आपकी आंखों के सामने होगा। उसे आप कमजोर समझने की भूल कर रही है। उसने पिछले 8 साल से इतना टॉलरेंस किया है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अगर 1 महीने बाद विराट ने आपको इस हाल में देखा तो उस पर क्या गुजरेगी? आपको तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सन्नी के शब्दों में जादू तो था जो किसी को भी कन्विंस करने के लिए काफी था। स्वाति भी उसकी बात से कन्विंस होते हुए बोली, बेटा तुम ठीक कह रहे हो विराट, 1 महीने बाद जरूर आएगा। मैं अब अपने आंसू नहीं बहाऊंगी। अब मुझे भी तेरे दोस्त के आने का इंतजार रहेगा। सन्नी ने कहा, आंटी अब मुझे निकलना होगा। मैंने अभी नई रिसर्च सेंटर में ज्वाइन किया है। वैसे तो ये कॉन्फिडेंशियल है, पर आपसे क्या छिपाना। वैसे तूने कहाँ ज्वाइन किया है? अब स्वाति थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। सन्नी ने कहा, आंटी मैंने द अननेचुरल सिलेक्शन ऑफ ह्यूमंस रिसर्च सेंटर में ज्वाइन किया है। इतना कहकर सन्नी वहां से निकल गया। पर उस रिसर्च सेंटर का नाम सुनकर स्वाति के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। विराट तो अपनी मस्ती में घूम रहा था। वो चलते चलते काफी दूर निकल आया था। रात होने वाली थी। उसने रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया। उसे सामने एक विशालकाय वृक्ष दिखाई दिया। वहां पर कुछ तो सही नहीं था। एलिस ने कहा, यहां से जल्दी निकलो। तुम्हारी इंस्टिंक्ट बता रही है इस समय तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। विराट ने अपने विंग्स फ्लैप किए और वहां से काफी स्पीड में निकल गया। जल्दी से वहां से निकलने के चक्कर में विराट ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो किस तरफ जा रहा है। वो जब तक उड़ता रहा जब तक उसे कोई छोटी बड़ी चट्टान नहीं मिली। सामने उसे एक छोटी सी चट्टान दिखी। उसे वहां रात गुजारने के लिए एक छोटी सी केव मिल गई। विराट ने उसका खुला हुआ मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। उसके बाद वो हल्का सा पत्थर को सरकाकर उसके अंदर चला गया और फिर से उसका मुंह उस पत्थर से बंद करके चैन की नींद सो गया। अगली सुबह उसने घूमना शुरू कर दिया। उसने कुछ फ्रूट्स खाए और अपनी सैर पर निकल गया। विराट रात बिताने के लिए चट्टान या कोई माउंटेन ही देखता था। अब उसे पृथ्वी पर सरवाइव करने की ट्रिक पता लग गई थी। ऐसे ही दिन बीत गए थे।
आज पृथ्वी पर उसका लास्ट दिन था। उसने बीते दिनों में कुछ 4-5 बीस्ट्स को मारा था। उनके एबिलिटी पॉइंट से उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। उसे लगा कि पृथ्वी ग्रह इतना भी डेंजर नहीं है जितना उसने सुना था। सुबह का वक्त था। विराट जंगल में बड़े बड़े वृक्षों के बीच से निकलते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी नज़र किसी अलग ही तरीके की प्रजाति के समूह पर पड़ती है। उनका शरीर तो देखने में इंसान जैसा ही था। उनकी हाइट 18 फीट से ऊपर थी। उन सभी के पीठ पर बड़े बड़े विंग्स थे। उनके हाथ काफी बड़े बड़े थे। उन सभी के सिर पर एक रेड कलर का सींग था और उन सभी की बॉडी ब्लैक आर्मर से कवर थी। विराट उनके बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए विराट ने उनका पीछा किया। जब वो अपने ठिकाने पर पहुंचे तो विराट भी उनका पीछा करता करता वहां पहुंच गया। उस दृश्य को देखकर विराट की आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने 20 के आसपास लोगों को पकड़ रखा था। उन लोगों को देखकर ही विराट को उनका लेवल पता लग गया। वो सभी डिवाइन लेवल पर थे। इसका मतलब ह्यूमन मिलिट्री कैंपस पास ही था। इस प्रजाति का उस प्रजाति को ह्यूमंस को खाने में बड़ा मजा आता था। ये दैत्य बीस्ट टेरस ग्रे की प्रजाति द्वारा ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करके बनाए थे। उनमें से एक दैत्य बीस्ट ने एक लड़की को अपने बड़े से हाथ में उठाया। वो लड़की डर से कांप रही थी। अब विराट पर यह दृश्य और नहीं देखा गया। विराट ने स्पीड से दौड़कर उस लड़की को दैत्य बीस्ट के हाथों से छुड़ा लिया। सभी को बस एक वाइट रोशनी सी अपने सामने से गुजरती हुई दिखी थी और उस दैत्य बीस्ट के हाथों से लड़की गायब थी। जब सभी ने अपनी नजर घुमाकर उस दिशा में देखा जहां वो रोशनी गई थी, तो वहां व्हाइट आर्मर पहने एक लड़का खड़ा था और उसके साइड में वो लड़की सही सलामत खड़ी थी। उस लड़के को देखकर सबके मन में बचने की थोड़ी उम्मीद पैदा हो गई। उसकी स्पीड देखकर वहां पर कोई भी उसके लेवल का पता नहीं लगा पाया। जिस दैत्य बीस्ट के हाथ से विराट ने लड़की को छीना था, वो तो गुस्से से पागल ही हो रहा था। उसने विराट को मारने के लिए दौड़ लगा दी। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि क्या ये 6.5 फीट का लड़का इस 18 फीट के ही दैत्य से उन्हें बचा पाएगा। और यहाँ तो ऐसे 10 है और ये अकेला। जब उन्होंने उस बीस्ट को पागलों की तरह गुस्से में दौड़ते हुए देखा तो उन सबकी उम्मीद फिर से टूट गई थी। उस बीस्ट के पैर के नीचे कुछ भी आ रहा था, चाहे वो पत्थर हो या कुछ और, सबका पाउडर बनता जा रहा था। उसे ऐसे देखकर वहां हर कोई कांप रहा था। क्या ये दैत्य बीस्ट उन सभी को मार डालेंगे? क्या विराट उन्हें इन बीस्ट से बचा पाएगा? क्या होगा जब विराट और दैत्य बीस्ट आपस में टकराएंगे? कौन थे वो लोग और कैसे पकड़ लिया उन लोगों को दैत्य बीस्ट्स ने? क्या इसके पीछे है किसी की कोई साजिश? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट। जब वहां पर कैद उन सभी लोगों ने उस बीस्ट को पागलों की तरह गुस्से में दौड़ते हुए देखा तो उन सबकी उम्मीद फिर से टूट गई थी। उस बीस्ट के पैर के नीचे कुछ भी आ रहा था, चाहे वो पत्थर हो या कुछ और, सबका पाउडर बनता जा रहा था। उसे ऐसे देखकर वहां हर कोई कांप रहा था। दैत्य बीस्ट जैसे ही विराट के पास पहुंचा, उसने अपने बड़े से हाथ की हथेली विराट को मारने के लिए उठाई। सभी लोग उस लड़के को देख रहे थे। एक ने कहा, यह सिर्फ हमारे लिए अपनी जान गंवा रहा है। दूसरे ने कहा, आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे के लिए अपनी जान भी दे दे। मैंने तो ऐसा किसी के बारे में नहीं सुना। एक ने कहा, भला अच्छा बेवकूफ लड़का है, हम तो मरने ही वाले हैं, फिर इसे बीच में आने की क्या जरूरत। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ, लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उन सभी के जबान पर ताला लग गया। उनके हलक से आवाज ही निकलनी बंद हो गई। उन्होंने देखा जैसे ही दैत्य बीस्ट की हथेली विराट को लगने ही वाली थी, तभी विराट ने थोड़ा राइट टर्न लेकर एक जंप लगाई और अपना छोटा सा मुक्का उसकी छाती में मारा। उस मुक्के का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो दैत्य बीस्ट हवा में उड़ता हुआ पेड़ों को तोड़ता 100 मीटर दूर जाकर गिरा। उसके गिरने ने भी वहां की धरती को कांपने पर मजबूर कर दिया। धरती में कंपन उसके गिरने की वजह से नहीं था, वो तो विराट के मुक्के का इम्पैक्ट था, जो दैत्य बीस्ट के गिरते ही उसके शरीर से होते हुए जमीन में चला गया था। वो दैत्य बीस्ट सुप्रीम सोल लेवल पर था। ये बात एलिस ने पहले ही विराट को बता दी थी। विराट का पावरफुल मुक्का देखकर एलिस ने कहा, इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो लड़की विराट के साइड में खड़ी थी, वो तो विराट के मुक्के के ऑपोजिट इम्पैक्ट से 10 फीट पीछे चली गई थी। वो लोग जो अभी तक विराट के बारे में बातें बना रहे थे, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके जैसे ही एक लड़के ने उस दैत्य बीस्ट को एक ही झटके में मार दिया। यह अब तो उनकी भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो सभी लोग विराट की फुर्ती देखकर अचंभे में थे। अपने साथी को मरा देख वो सभी दैत्य बीस्ट गुस्से में विराट को मारने के लिए भागे। उनके से कुछ ने वृक्ष के मोटे तने उठा लिए। विराट ने सोचा कि अगर वो यहाँ इनसे फाइट करता है तो हो सकता है ये लोग घायल हो जाए। इससे अच्छा है कि मैं थोड़ी दूर जाकर इनसे फाइट करता ही। एलिस ने कहा,
अरे तुम तो अपना माइंड भी यूज करने लगे। मुझे लगा शायद दिमाग से काम लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। विराट ने कहा, तुम मेरी तारीफ कर रही हो या बुराई? एलिस ने कहा, इनमें से जो तुम्हें पसंद नहीं है वही कर रही हूं। विराट ने हंसते हुए कहा, अच्छा है, तुमने मेरी तारीफ नहीं की। मुझे अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। एलिस ने कहा, वैसे हम हैं तो एक ही। ये हो ही नहीं सकता कि हम बहस करें और उसका कोई रिजल्ट भी निकले। तभी विराट ने स्पीड में वहां से दौड़ लगाई और जाते हुए लकड़ी के बड़े से पिंजरे को उसने एक तरफ से किक मारकर तोड़ दिया। उस किक ने वहां लगे पेड़ के तने के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस पिंजरे में सभी लोगों को बंद करके रखा गया था। उसके बाद वो उनसे 8 km दूर निकल गया। वो दैत्य बीस्ट भी विराट की तरफ दौड़ पड़े। वो सभी लोग भी उसी दिशा में दौड़े जहां विराट गया था। उनके साथ वो लड़की भी उन सभी के साथ उसी दिशा में भागने लगी। उनका डर तो विराट को देखकर पहले ही खत्म हो चुका था। अभी वो 700 to 800 मीटर दूर ही गए थे कि वहां का नजारा देखकर उन्हें पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जब उन्होंने एक दैत्य बीस्ट को आकाश की ओर उछलते देखा, विराट बहुत ही फुर्ती से उन सभी पर वॉर कर रहा था। उन लोगों ने ऐसा फाइटर आज तक नहीं देखा था। कुछ बीस्ट्स ने एक साथ हमला किया, पर वो सभी विफल रहे। विराट का मुक्का किसी के जबड़े पर लग रहा था तो किसी के सीने पर। जिसको भी विराट का एक वार लगा वो दोबारा आया ही नहीं, क्योंकि एक एक वॉर ने ही उनकी जिंदगी खत्म कर दी थी। एक दैत्य बीस्ट ने पेड़ के मोटे से तने का वार विराट पर किया था, पर उसके ऑपोजिट विराट ने एक किक उस तने के एक सिरे पर मारी, जिससे वो तना उस दैत्य बीस्ट की छाती चीर कर निकल गया। उसे देखकर तो किसी भी दैत्य ने हाथ में वृक्ष का तना नहीं उठाया। 8 मिनट में विराट ने सभी दैत्य बीस्ट को जान से मारा। उन लोगों ने जो कैद में थे, ऐसा कुछ देखना तो दूर, कभी ऐसे नजारे के बारे में सुना ही नहीं था। उन्हें यह भी लग रहा था कि वो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है? उन सभी में से एक ने कहा, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं पता, क्या तुम यहाँ से निकलने में हमारी हेल्प कर सकते हो? विराट ने एलिस से पूछा, क्या तुम यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकती हो? एलिस ने कहा, जो आप कहे। उसके बाद विराट ने हाँ में सिर हिलाया और उन्हें अपने पीछे आने को कहा। रास्ते में चलते समय जिस लड़की को विराट ने सबसे पहले बचाया था, उसने पूछा, तुम कौन हो और कौन से कैंपस से हो? पर विराट कुछ नहीं बोला। एक ने पूछा, तुम कौन से लेवल पर हो? किसी ने पूछा, तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे है? एक और ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? जब विराट ने किसी के भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो उन्हें समझ आ गया कि विराट उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता। फिर सबने सवाल पूछना बंद कर दिया। तभी विराट ने कहा, तुम वहां कैसे पहुंचे? उनमें से एक ने कहा, कल हमारा लेवल 3 की टीम के साथ एक कंपटीशन था। उस कंपटीशन में जो टीम ज्यादा बीस्ट का शिकार करेगी वो विजेता घोषित होगी। हम ज्यादा बीस्ट मारने के लालच में रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ आ गए। तभी दूसरा आदमी बोला, और इन लेवल 4 की टीम का पीछा करते हुए हम भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ गए और वहां पर हम भटक गए और तभी उन दैत्य बीस्ट्स ने हमें घेर लिया। विराट ने सोचा कि जितना ये बता रहे हैं बात उससे ज्यादा बड़ी है। विराट ने उनसे कहा कि शायद इस घटना के पीछे ऐसी कोई कॉमन बात जो दोनों टीम्स को यहाँ आना पड़ा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। विराट ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम्हारी टीम से किसी ने कुछ कहा हो या कुछ ऐसा हो जो तुमने यह आने के बारे में सोच विचार किए बिना ही यहाँ आ गए। तभी लेवल 4 के एक आदमी ने कहा, हम सभी से तो लीडर ने कहा था इस एरिया में जाने के लिए। तभी उस लीडर ने कहा कि मुझसे एक आदमी ने कहा था, वो ब्लैक आर्मर में था, उसके फेस पर मास्क था, कि अगर तुम्हें लगे कि तुम लेवल 3 की टीम से इस कंपटीशन को हार सकते हो तो तुम्हें रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ज्यादा बीस्ट मिल जाएंगे, जिससे तुम्हारी इंसल्ट होने से भी बच जाओगे और तुम ये कंपटीशन के भी विनर हो जाओगे। तभी लेवल 3 टीम का लीडर बोला, मुझसे भी ब्लैक आर्मर से कवर एक आदमी ने कहा था कि तुम लेवल 4 की टीम पर नजर रखना, ये जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर तुम उनकी टीम पर ध्यान दोगे तो तुम्हें उनकी स्ट्रैटेजी का भी पता चल जाएगा और हो सकता है तुम अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर उसने एक कदम आगे भी निकल जाओ। फिर तुम इस कंपटीशन के विनर तो बनोगे ही और तुम्हें नई पहचान मिलेगी, वो अलग। इस वजह से हमने इनका पीछा किया था। बात करते करते सभी कैंपस के पास पहुंच गए थे। विराट ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम सभी का माइंड डाइवर्ट करके तुम्हें फंसाया गया था। अब तुम्हें कैंपस में मिलिट्री को उस आदमी के बारे में बताना है और सभी लोगों से कहना कि वो सतर्क रहे। इतना कहकर जैसे ही विराट जाने के लिए मुड़ा, उस लड़की ने फिर से कहा, अपना नाम तो बता दो। विराट ने एक ही वर्ड बोला, ड्यूक। विराट इतना बोलते ही वहां से एकदम इनविजिबल हो गया था। कौन था ब्लैक आर्मर वाला आदमी? किसने इन दैत्य बीस्ट्स को बनाया था? आखिर विराट कैसे इनविजिबल हो गया था? आखिर कहां पर होगा विराट? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट।
यूट्यूब चैनल पर। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई। उन सभी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ड्यूक कहाँ गायब हो गया। कुछ देर तो वे लोग वहां इंतजार करते रहे, पर जब कोई नहीं आया तो वे लोग मिलिट्री कैंपस में चले गए। आज विराट को 1 महीना हो गया था। स्वाति, वेदिका और सन्नी तीनों एवोल्यूशन टेस्ट सेंटर के लिए सुबह जल्दी निकल गए थे। स्वाति का चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि वो पूरी रात सोई नहीं है। सभी सेंटर पर पहुंच गए थे। स्वाति के मन में अलग सी बेचैनी थी। स्वाति को देखकर लग रहा था जैसे कि उसकी आंखों से कभी भी आंसू छलक पड़ेंगे। इस 1 महीने में स्वाति काफी कमजोर हो गई थी। आज वेदिका और सन्नी भी डरे हुए थे। उन्हें वहां बैठे कई घंटे बीत गए थे। उनके लिए एक एक सेकंड इंतजार करना भारी हो रहा था। सेंटर के व्हाइट रूम में एकदम से विराट विजिबल हुआ। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। वो भी अपनी फैमिली को देखना चाहता था। विराट इस वक्त सेकंड टाइप ह्यूमन बीइंग बॉडी एवोल्यूशन मोड में था। एलिस ने टेलीपोर्ट होते समय ही एवोल्यूशन मोड चेंज कर दिया था। जब विराट ने देखा कि वो नॉर्मल ह्यूमन है, तब जाकर उसे शांति मिली। वहां खड़े मिलिट्री के जवान ने जब विराट को वहां देखा तो उसके हैरानी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराट अलाइव ही वापस रेडन ग्रह पर आएगा। मिलिट्री का वो 2 रैंक का ऑफिसर जल्दी से वहां से निकलकर ट्रेनर के पास गया। उसकी सांसें काफी तेज तेज चल रही थी। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसके ऐसे हाँफने का कारण स्पीड में दौड़कर आना नहीं था, बल्कि उसके हाँफने का कारण था उसे थोड़ी देर पहले जो शॉक लगा था विराट को अलाइव देखकर। उसने ट्रेनर से कहा कि सर, वो लड़का टेलीपोर्ट होकर वापस आ गया है। ट्रेनर के सामने ग्लास की एक बड़ी सी स्क्रीन थी। उसका ध्यान उसी पर था। ट्रेनर ने उस ऑफिसर पर ध्यान ही नहीं दिया। ट्रेनर ने नॉर्मल टोन में उस ऑफिसर से कहा, उसकी डेड बॉडी उसकी फैमिली को दे दो। ऑफिसर ने कहा, सर, वो लड़का अलाइव है। ट्रेनर को यह सुनकर उस ऑफिसर से भी बड़ा झटका लगा था। उसने हकलाते हुए कहा, क्या मैंने सही सुना? ट्रेनर ने कहा, यस सर, ही इज अलाइव, और उसकी हेल्थ एंड फिजिक देखने में पहले से अच्छी लग रही है। ट्रेनर अपनी शीट से खड़ा हुआ और दौड़ते हुए उस व्हाइट रूम की तरफ गया। उसने देखा कि एक लड़का उस रूम में इधर से उधर टहल रहा है। उसे अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं हो रहा था। आज वो लड़का डरा सहमा नहीं था। आज उसके फेस पर अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। ट्रेनर ने उस लड़के की पूरी प्रोफाइल देखी हुई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़के पर पिछले 8 सालों से एवोल्यूशन टेस्ट पास नहीं हो रहा था, आज वही लड़का अपनी 1 मंथ की पनिशमेंट कंप्लीट करके उसके सामने अलाइव खड़ा है। ट्रेनर के मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे थे। ट्रेनर ने कहा, मिस्टर विराट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। विराट ने कहा, उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी कि मैं इस घटिया सी जगह पर दोबारा आऊंगा। विराट ने तंज कसते हुए ट्रेनर से कहा, क्योंकि विराट को भी उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। विराट ने उससे कहा, वैसे आपने तो शायद सोचा था कि मेरी डेड बॉडी ही वहां से वापस आएगी। ट्रेनर ने विराट से कहा, मेरे कहने का मतलब शायद आप कुछ गलत समझ गए। ट्रेनर मन ही मन सोच रहा था कि क्या उसके सामने वो ही डरा सहमा सा लड़का खड़ा था जो 1 महीने पहले तक किसी को नजर उठाकर देखने से भी डर रहा था। विराट ने कहा, सर, क्या मैं अब अपने घर जा सकता हूँ? ट्रेनर ने कहा, अभी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, उसके बाद तुम जा सकते हो। विराट ने कहा, मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, क्या आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं? ट्रेनर ने कहा, ठीक है, मैं आपकी फैमिली को कांटेक्ट कर दूंगा। विराट की फैमिली वेटिंग एरिया में बैठे इंतजार कर रहे थे। पूरे सेंटर में ये बात फैल गई थी कि वो लड़का जो एवोल्यूशन टेस्ट में फेल हो गया था, उसने अपनी पनिशमेंट पूरी कर ली है। लोग उसकी पनिशमेंट के बारे में ही बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, पता है, उसे 1 महीने के लिए पृथ्वी ग्रह पर छोड़ दिया गया था। दूसरे ने कहा, वो भी बिना किसी रिसोर्स के, और तुम्हें पता है किंग्स लेवल के लोग भी उस ग्रह पर एक रात सर्वाइव नहीं कर सकते, और तो और वो लड़का एवोल्यूशन टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पाया था। एक ने कहा, उसने कैसे उस खतरनाक ग्रह पर अपने दिन बिताए होंगे। ये खबर पूरे सेंटर में आग की तरह फैल गई थी। विराट की फैमिली के कानों तक भी ये खबर पहुंच गई थी कि एक 16 साल का लड़का पृथ्वी पर अपनी पनिशमेंट पूरी करके वापस अलाइव लौटा है। स्वाति और उन दोनों को पूरा यकीन था कि ये उनका विराट ही है। उनकी आंखों में से खुशी के आंसू बह रहे थे। मिलिट्री में हायर रैंक के ऑफिसर तक भी ये खबर पहुंच गई थी। सभी इस न्यूज को सुनकर हैरान थे। दूसरी तरफ दोनों कैंपस में ये न्यूज फैल गई थी कि एक ड्यूक नाम के लड़के ने अकेले ही 10 से 12 दैत्य बीस्ट्स को अकेले ही मार दिया था, जिन दैत्य बीस्ट को एक सुप्रीम सोल लेवल का ह्यूमन भी नहीं मार सकता। तो उस लड़के ने इतने सारे दैत्य बीस्ट कैसे मार दिए? उस लड़के का लेवल क्या होगा?
ये खबर धीरे धीरे सभी मिलिट्री कैंपस में आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों को तो ये अफवाह लग रही थी, पर आज तक कभी ऐसी अफवाह कभी फैली नहीं थी। कुछ लोग इन बातों पर भरोसा कर रहे थे। ड्यूक का नाम सभी मिलिट्री कैंपस में फैल गया और ये खबर धीरे धीरे रेडन ग्रह तक भी पहुंच गई। वहीं एवोल्यूशन सेंटर में सबको विराट ने हैरान कर रखा था। रेडन ग्रह की सबसे फेमस एरिस्टोक्रेट आज एवोल्यूशन सेंटर में अपने विस्काउंट सोल लेवल और एबिलिटी पावर को टेस्ट करने के लिए वहां के ट्रेनिंग सेंटर में आई थी। विराट की खबर उसके भी कानों तक पहुंच गई थी। उसको भी उस लड़के के बारे में सुनकर काफी बड़ा शॉक लगा था। वो भी तो अपनी टीम के साथ थोड़ी देर के लिए मिलिट्री कैंपस से बाहर निकले थे, जिसमें उनकी मरने तक की नौबत आ गई थी, और वो लड़का पिछले 1 महीने तक बिना किसी रिसोर्स के, बिना किसी आर्मर के पृथ्वी ग्रह पर सरवाइव कर रहा था। ये सोचकर तो उस एरिस्टोक्रेट की रूह अंदर तक कांप गई थी। वो फेमस एरिस्टोक्रेट और कोई नहीं बल्कि निधि पाठक ही थी। निधि भी देखना चाहती थी कि ऐसा कौन सा लड़का है जिसने ये इम्पॉसिबल कारनामा कर दिखाया है। ये खबर भी सभी हायर लेवल के ऑफिसर से लेकर रेडन ग्रह पर भी फैल गई थी। आज सभी लाइव न्यूज चैनल्स पर सिर्फ 2 ही खबरें दिखाई दे रही थी। एक तो ड्यूक के बारे में थी और दूसरी विराट के बारे में। न्यूज में बताया जा रहा था कि कैसे एक व्हाइट आर्मर से कवर्ड लड़के ने काफी सारे दैत्य बीस्ट को मारकर 20 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। और दूसरी न्यूज विराट के बारे में थी कि एक 16 साल का लड़का जो इवॉल्व भी नहीं हुआ था, वो पृथ्वी ग्रह से 1 महीने बाद भी जिंदा लौट कर आ गया था। इन दोनों खबरों ने रेडन ग्रह पर हड़कंप मचा दिया था। दोनों न्यूज की टीआरपी हाई रेटिंग्स पर चल रही थी। ड्यूक का तो किसी को पता नहीं था, पर विराट का सभी रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेना चाहते थे। निधि उस लड़के को देखने जा ही रही थी कि तभी निधि के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने की वॉइस रिंग हुई। जैसे ही निधि ने वो नोटिफिकेशन देखी तो उसे और भी ज्यादा शॉक लगा। क्या विराट उस एवोल्यूशन सेंटर से निकल पाएगा? क्या निधि विराट को पहचान पाएगी? आखिर क्या नोटिफिकेशन आई थी निधि के फोन पर? आखिर ऐसा निधि ने क्या देखा फोन में जो उसे इतना ज्यादा शॉक लगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट सीजन 2 नावेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स ऑन माई नॉवल सुपर वॉरियर विराट। विराट का सभी रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेना चाहते थे। निधि उस लड़के को देखने जा ही रही थी कि तभी निधि के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने की वॉइस रिंग हुई। जैसे ही निधि ने वो नोटिफिकेशन देखी तो उसे और भी ज्यादा शॉक लगा। निधि की पॉपुलैरिटी जो हमेशा फर्स्ट रैंक पर होती थी, पर उस नोटिफिकेशन में उसे पता चला कि वो 3rd रैंक पर आ गई है। 2nd रैंक पर ड्यूक नाम का लड़का है और 1st रैंक पर विराट है। निधि के साथ इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने अपने आप को नॉर्मल किया और विराट को देखने की इच्छा से वो एवोल्यूशन सेंटर में आगे की तरफ बढ़ गई। उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से उसे हर कोई जानता था। वैसे भी उसे मिलिट्री में 5 स्टार मिले थे। इसका मतलब वो रैंक 5th की ऑफिसर थी, जिसकी काउंटिंग बेस्ट ऑफिसर्स में होती थी। इसलिए उसे किसी ने भी नहीं रोका। वो गार्ड भी वहां पर नहीं था। निधि सीधे उस व्हाइट रूम को खोलकर अंदर चली गई। निधि ने देखा कि एक उसी की उम्र का हैंडसम लड़का उस रूम में दीवार पर टेक लगाए वहां खड़ा है। उसे देखते ही निधि की धड़कन अचानक से बढ़ गई। यही फीलिंग उसे ड्यूक से मिलने पर हुई थी। उसे ड्यूक से मिले 1 महीने के आसपास का समय हो गया था। निधि सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं यही ड्यूक तो नहीं है। निधि को उस पर शक हो रहा था। निधि की नजरें तो उसके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। निधि तो बस विराट को देखे ही जा रही थी। विराट ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ? इतना सुनते ही निधि का शक उस पर और बढ़ गया। निधि ने उससे पूछा, क्या मैं तुमसे पहले भी कहीं मिली हूं? तभी विराट ने अपनी बात बदलते हुए कहा, मेरा मतलब है कि रेडन ग्रह की बेस्ट एरिस्टोक्रेट मेरे सामने खड़ी है। आपको भला कौन नहीं जानता? निधि ने कहा, अच्छा जी, बात घुमाना तो कोई तुमसे सीखे। तुम वो तो बिल्कुल हो जो तुम दिखते हो। विराट को उसकी बात तो समझ आ गई थी, पर वो सिर खुजाने की एक्टिंग करते हुए बोला, मिस निधि में कुछ समझा नहीं। अभी निधि पाठक उससे कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नजर विराट के हाथ में पहने उस ब्लैक शाइनिंग ब्रेसलेट पर गई। वह 100% श्योर हो गई कि ये लड़का ही ड्यूक है। निधि ने कहा, यह आपका ब्रेसलेट काफी यूनिक है, आप बता सकते हो ये मैं कहां से ले सकती हूँ? विराट ने कहा, यह मेरा नहीं है। निधि में उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे पूछ रही हो तो फिर किसका है? विराट ने आगे कहा, कल पृथ्वी ग्रह पर व्हाइट आर्मर पहने लड़के ने मुझे एक बीस्ट से बचाया था। उसके जाने के बाद जब मैं भी वहां से निकल रहा था, तभी ये ब्रेसलेट मुझे वहां नीचे पड़ा हुआ मिला था। निधि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। निधि ने मन ही मन अपने आप से कहा, कोई कहानी बनाना तो इससे सीखे।
विराट उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर ये तो समझ गया था कि मिस निधि अभी तक उसकी बात से कन्विंस नहीं हुई है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके दिल की धड़कन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। निधि की मुस्कान सीधे विराट के दिल पर वार कर रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो कसकर निधि को बाहों में भर ले, पर ऐसा हो नहीं सकता था। दूसरी तरफ निधि का भी यही हाल था। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ अलग ही एहसास फील कर रहे थे। निधि ने उससे कहा कि क्या मुझे तुम्हारा कांटेक्ट नंबर मिल सकता है। विराट ने उसे अपना कांटेक्ट नंबर दे दिया और कहा, अभी मेरा मोबाइल मेरी फैमिली के पास है। निधि समझ गई थी कि वो कहना क्या चाहता है। निधि ने आगे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तो उसे विराट का नाम पता चल गया था, पर पता नहीं उसका मन विराट की तरफ क्यों खिंचा जा रहा था। ये बात वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसने कहा, मेरा नाम विराट है। उसके बाद विराट ने कहा, अगर तुम कल फ्री हो तो क्या हम कहीं घूमने चल सकते हैं? वैसे तो विराट उससे खाने के लिए भी पूछ सकता था, पर रेडन ग्रह पर खाना इतना महंगा था कि मिडिल क्लास फैमिली इसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मिडिल क्लास फैमिली को न्यूट्रिशन टैबलेट से ही काम चलाना पड़ता था। निधि ने कहा, जब भी फ्री होंगी मैं तुम्हारे पास कॉल कर दूंगी। इतना कहकर मिस निधि वहां से निकल गई अपना टेस्ट पूरा करने के लिए। ट्रेनर से मिलिट्री के हायर ऑफिसर्स ने कहा, उसे अभी जाने दो और उसके बारे में सब कुछ पता करो। ट्रेनर ने व्हाइट रूम में जाकर कहा, मिस्टर विराट अब आप जा सकते हैं। जैसे ही विराट वहां से निकलकर एग्जिट की तरफ बढ़ा तो वहां वेटिंग रूम में उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिया। वो भागकर स्वाति के गले लग गया। स्वाति और वैदिका दोनों विराट को देखकर बहुत ही भावुक हो गई। उनके आंखों से आंसू छलक आए। सन्नी ने मजाक करते हुए कहा, ओह हो, ये टिपिकल फैमिली ड्रामा। सन्नी की बात सुन स्वाति ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तू घर चल, तुझे मैं एक्शन ड्रामा दिखाती हूँ। सनी ने कहा, आंटी में तो मजाक कर रहा था। सभी स्वाति की एक्शन ड्रामा वाली बात सुनकर हंस पड़े थे। उसके बाद सभी घर के लिए निकल गई थी। आज स्वाति बहुत खुश थी उसका बेटा जो वापस आ गया था। सभी घर पहुंच गए थे। सन्नी ने सभी को आज की न्यूज मोबाइल पर चलाते हुए दिखाई। अपने बेटे के बारे में सुनकर स्वाति को उस पर बहुत गर्व हुआ। न्यूज में आ रहा था कि रेडन ग्रह का वो पहला लड़का जिसने पृथ्वी पर बिना किसी स्पॉट के सबसे लंबा समय बिताया है। शायद ही इस रिकॉर्ड को आगे कोई तोड़ पाएगा। उसके बाद रिपोर्टर ने कहा कि एक अनजान लड़का जिसका नाम ड्यूक बताया जा रहा है, उसने भी पृथ्वी ग्रह पर हड़कंप मचा रखा है। स्वाति ने कहा, यह ड्यूक कौन है? सनी ने कहा, आंटी, ये रेडन ग्रह का सुपर हीरो है। उसने पृथ्वी ग्रह पर 20 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। स्वाति ने कहा, बेटा तुमने पृथ्वी पर इतने टाइम तक कैसे सरवाइव किया? विराट ने कहा, मम्मी मैं जिस जगह पर टेलीपोर्ट हुआ था वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। विराट ने आगे कहा, वहां पर कोई बीस्ट भी नहीं था। मैं उस जगह से कभी बाहर ही नहीं गया और रात को मैं एक छोटी सी केव में रहता था। विराट ने पूरे दिन उन्हें इधर उधर की बातें सुनाई। उन सभी को विराट की बातों पर विश्वास हो गया। अगली सुबह उसे इवोल्यूशन सेंटर में बुलाया गया था। उसके एबिलिटी ट्रेनिंग टेस्ट में पता चला कि ऑलमाइटी सोल लेवल पर है, जिससे ट्रेनर को भी धक्का लगा। उसने विराट से कहा कि आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, ये एक प्रोसीजर है। विराट ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैंने उस जगह पर 2 दिनों तक कुछ नहीं खाया था। मैंने सोचा कि अब मैं वापस रेडन पर नहीं लौट पाऊंगा, तो मैंने वहां के ही वृक्ष पर लगे हुए हरे रंग का फल खा लिया। बाहर उन पर कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ था। उसके कुछ टाइम बाद मुझे फीवर सा फील हुआ। फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं प्राइमरी सोल लेवल पर था। मैं रोज उन्हें खाता, जिससे मैं ऑलमाइटी लेवल पर पहुंच गया। 1 या 2 दिन में मेरा ये लेवल भी पूरा हो जाता, पर उससे पहले मैं यहाँ टेलीपोर्ट हो गया। ट्रेनर ने कहा, उस जगह के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? विराट ने कहा, वो जगह पूरी बर्फ से ढकी हुई थी। वहाँ कोई बीस्ट नहीं था। वहाँ ठंड बहुत ज्यादा थी, पर जब से मैंने वो फ्रूट्स खाने शुरू किए तो मैं उस ठंड को टॉलरेट कर पाया। तुम्हारा प्रोसीजर पूरा हुआ। आज तुम हमारे 4th मिलिट्री बेस पर जा रहे हो। और ट्रेनर ने उसे 3 स्टार का ऑफिसर बैच दे दिया। विराट अपनी फैमिली से मिलकर 2 आवर्स में वापस आ गया था। उसको एक मशीन के थ्रू टेलीपोर्ट कर दिया था। आज उसका प्रोसीजर पूरा हो गया था। अब उसे किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी। अब वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकता है। क्या मिलिट्री बेस पर कोई नई मुसीबत विराट का इंतजार कर रही है? क्या ड्यूक मिलिट्री बेस पर आने वाली मुसीबतों का सामना कर पाएगा? क्या विराट को निधि पाठक से प्यार हो गया है? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सपर वॉरियर विराट सीजन 2 नोवेल राइटर के साथ। प्लीज गाइज फॉलो माई यूट्यूब चैनल और गिव लाइक्स एंड कॉमेंट्स। विराट को एक मशीन के थ्रू 4th मिलिट्री कैंपस ह्यूमंस डिफेंडर बेस पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। टेलीपोर्ट डिवाइस का डोर ओपन हुआ
तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, आपका ह्यूमंस डिफेंडर मिलिट्री कैंपस में स्वागत है। कृपया बॉडी स्कैनिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए। उसके बाद विराट ने आगे कदम बढ़ाया। वो एक ऑटोमेटिक स्कैनिंग रूम में प्रवेश हुआ। उस रूम में चारों तरफ से ब्लू लाइट विराट पर पड़ रही थी। कुछ देर बाद एक वॉइस मैसेज सुनाई दिया, आपका बॉडी स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। आपका ऑलमाइटी सोल लेवल दर्ज किया जा चुका है। आप ह्यूमंस डिफेंडर बेस के लिए एलिजिबल हो। आपकी आईडी संख्या 1264 है। प्राइवेट रूम पर आपका नाम दर्ज कर दिया गया है। आपको वी ब्लॉक में जाना है। कृपया असुविधा के लिए खैद है। उसके बाद उस स्कैनिंग रूम का डोर ओपन हो जाता है। प्लीज फॉलो द ग्रीन लाइट। उसके बाद विराट उस ग्रीन लाइट को फॉलो करते हुए अपने रूम तक पहुंच जाता है। उसका रूम लास्ट फ्लोर पर था। उस फ्लोर पर वो ही अकेला लड़का था, बाकी सभी लड़कियां थीं। विराट अपनी आई को लॉक स्कैनर पर रखता है। आई स्कैन होते ही रूम का लॉक खुल जाता है। उसके बाद विराट रूम में एंट्री करता है। रूम में एंट्री करने पर भी विराट उदास था। उसे तो पृथ्वी के वातावरण की आदत हो गई थी। उस रूम में तो उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। उसने अपना सामान रूम में रखा और रूम को लॉक करके बाहर निकल गया। कुछ लड़कियों ने विराट को जाते हुए देखा था। वो देखने में बहुत ही हैंडसम था। उसने सभी लड़कियों को इग्नोर कर दिया था। लड़कियों ने सोचा कि वो सिर्फ उनका ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। विराट वी ब्लॉक से बाहर जा चुका था। अब वो कैंपस के एग्जिट डोर पर चला गया था। सभी लड़के लड़की उसे एग्जिट डोर पर जाते हुए देख रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे, ये लड़का पागल तो नहीं हो गया है जो अकेले ही बाहर जा रहा है। इसे शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी है मरने की। छोड़ो, हमें क्या, वैसे भी यहाँ सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। विराट अपनी आई डोर पर स्कैन करता है। उसके बाद बाहर चला जाता है। अब तो सबको यकीन हो गया था कि ये कोई पागल ही था। ये खबर पूरे कैंपस में फैल गई थी। विराट ने एलिस से कहा, वापस आकर कैसा लग रहा है? एलिस ने कहा, जैसा आपको लग रहा है। विराट समझ गया कि एलिस की कोई भी बात कभी सीधी नहीं हो सकती। विराट को कैंपस से बाहर निकलकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो आगे जंगल की तरफ बढ़ गया। उसे कैंपस से बाहर निकले 1 आवर से ज्यादा हो गया था। विराट ने उस स्पाइडर बीस्ट को निकाला और अपने एवोल्यूशन टाइप को चेंज करके वो एपिनी ड्यूक वाले अवतार में आ गया था। अपनी एनर्जी लाइट से विराट ने उस स्पाइडर बीस्ट की बॉडी को जलाना शुरू कर दिया था। कुछ टाइम बाद वेपन में बदलने लगा। कुछ टाइम बाद वो स्पाइडर रेड और ब्लैक कलर की एक मजबूत तलवार में कन्वर्ट गई थी। विराट ने दोबारा अपनी बॉडी का एवोल्यूशन टाइप चेंज कर लिया था। विराट ने उसे अपने हाथ में लेकर एक वृक्ष पर हमला किया। उस तलवार के एक ही प्रहार से उस वृक्ष का इतना मोटा तना 2 टुकड़ों में कटकर नीचे गिर गया। विराट ऑलमाइटी लेवल पर होते हुए भी उस विस्काउंट स्पाइडर तलवार की पावर देखकर शॉक था। उसने उस तलवार को स्टोरेज ऑब्जेक्ट में रख दिया। विराट की एनर्जी काफी हद तक ड्रेन हो गई थी, इसलिए विराट एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करते करते फ्रूट्स खा रहा था। कुछ टाइम बीतने के बाद अब उसे अच्छा लग रहा था। तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। वो एक बीस्ट की दहाड़ की आवाज थी। विराट ने भी उसी दिशा में भागना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि कुछ लड़कियां मिलकर एक बीस्ट से लड़ रही थीं। उसका सिर तो उसका टाइगर का था और उसका धड़ भैंसे का था। वो हाफ टाइगर बीस्ट करीब 5 मीटर लंबा था। एलिस ने कहा, ये बीस्ट डिवाइन सोल लेवल पर है। ये लड़कियां इस बीस्ट को नहीं मार पाएंगी। ये 5 लड़कियां इस बीस्ट के हाथों मारी जा सकती है। अगर लड़ाई कुछ देर और चली, इन लड़कियों की पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। विराट ने एलिस से कहा कि उस बीस्ट को ह्यूमन बॉडी एवोल्यूशन से मारने के कितने % चांस है। एलिस ने कहा, तुम्हारे ऑलमाइटी लेवल की पावर बाकी ह्यूमंस के मुकाबले ज्यादा है। तुम अपनी पावर और माइंड एबिलिटी से उसे बड़े आराम से मार सकते हो। बस फिर क्या था, विराट तो हमला करने के लिए रेडी था। अब उन सभी लड़कियों की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो बीस्ट मौका देखकर एक लड़की पर झपटा। उस लड़की की तो सांसें चलना ही बंद हो गई थी। सभी लड़कियां अपने टीममेट्स को आंखों के सामने मरता देख रही थी, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उसने उस लड़की को मारने के लिए अपना जबड़ा खोला ही था कि तभी किसी की जोरदार आवाज उस बीस्ट के कानों में पड़ी। विराट ने अपनी तलवार नहीं निकाली थी। वो उसे ड्यूक के लिए अच्छी लग रही थी। विराट ने दौड़ते हुए कहा, अपनी तलवार फेंको। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल नीतेश नॉवल राइटर। तभी उस टीम की लीडर ने बड़ी फुर्ती से अपने हाथ में पकड़ी तलवार विराट की तरफ उछाल दी। विराट ने उस तलवार को जंप करके हवा में ही पकड़ लिया। विराट ने लड़कियों से कहा कि जोर से चिल्लाओ। वो बीस्ट उस लड़की को खाने ही वाला था कि तभी उन लड़कियों की तेज शोर करने की वजह से उसका ध्यान भटक गया, और ध्यान भटकने की वजह से जैसे ही वो बीस्ट पीछे घुमा, वो बड़ी सी तलवार उसकी एक आंख को चीरती हुई उसके दिमाग में पूरी घुस गई। वो बीस्ट कुछ देर तो वहीं खड़ा रहा,
फिर एकदम से धम की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। सारी लड़कियां बड़ी हैरानी से उस लड़के को देख रही थीं। सभी ने उस लड़के की चालाकी को बड़े ध्यान से देखा था। उस लड़की ने तो आज मौत को बहुत करीब से देखा था। वो अभी भी सदमे में थी। कुछ देर तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो जिंदा भी है। इन लड़कियों की टीम उस कैंपस में टॉप 3 की लिस्ट में थी। इन्होंने आज तक किसी भी लड़के की मदद नहीं ली थी, पर आज सिचुएशन कुछ और थी। वे लड़कियां यही सोच रही थीं कि अब वो लड़का उन्हें बचाकर अपने आप को कुछ ज्यादा ही अपने आप को हीरो ना समझने लगे और उनके सामने ज्यादा ही शो ऑफ करेगा, और इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो लड़का तो इस बीस्ट पर अपना ही हक जमाएगा, वो किसी और को क्यों अपनी मेहनत का फल देगा। अभी वो लड़कियां ये सोच ही रही थीं, तभी विराट सीधा लीडर के पास गया और तलवार देकर उसने लीडर से कहा, थैंक यू मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी उस लीडर ने कहा, तुम अपना बीस्ट तो यहीं भूल गए। विराट ने रुककर कहा, इस पर मेरा कोई हक नहीं है, ये तुम सभी की मेहनत का फल है। सभी लड़कियों ने उसके बारे में क्या सोचा था और वो क्या निकला। अब लीडर भी अपनी सोच पर शर्मिंदा थी। लीडर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने कहा, मेरा नाम विराट है। इतना कहकर विराट वहां से आगे की तरफ बढ़ गया। वो लड़कियां तो विराट को देखती रह गईं। उस लीडर का नाम वाणी था। रश्मि ने अपनी साथियों से कहा, मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा लड़का नहीं देखा जिसे ना तो हम में कोई इंटरेस्ट था, ना ही उस बीस्ट में, और एक हम थे जो उसके बारे में क्या क्या सोच रहे थे। वाणी ने कहा, उसने अपना नाम विराट बताया था। वो हमारे ही वी ब्लॉक में होगा, पता करो उसके बारे में। मुझे उसकी सारी डिटेल चाहिए। सभी लड़कियां उस बीस्ट के 5 हिस्से करके उन्हें वहां से लेकर निकल जाती है। वही विराट तो अपनी मस्ती में मस्त उस घने जंगल में आगे ही बढ़े जा रहा था। विराट का उस जंगल में कोई पीछा कर रहा था। विराट को लगा तो था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आखिर लीडर विराट के बारे में क्यों पता लगाना चाहती है? आखिर वाणी के मन में क्या चल रहा है? विराट का पीछा उस जंगल में कौन कर रहा है? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट। प्लीज गाइज फॉलो माई YouTube चैनल और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई नॉवल सुपर वॉरियर विराट।